পেহেলগামে জিহাদি হামলার বদলা নিয়েছে ভারতীয় সেনা। মঙ্গলবার 7ই মে মধ্যরাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের 9টি জিহাদি ঘাঁটিকে একেবারে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। আর এরপরেই পাকিস্তান ও ভারতীয় সেনার মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রত্যাঘাতের পালা। এই পরিস্থিতিতে দেশের সেনাদের মঙ্গল কামনায় শুক্রবার জম্মুর নামাজ পড়লেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। শুক্রবার বারাণসীর একটি মসজিদে এই বিশেষ নামাজের আয়োজন করা হয়। এই নামাজের শেষে মসজিদের মৌলানা এবং নামাজ পড়তে আসা মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা জানালেন, দেশের স্বার্থে তারা বরাবরই দেশের সেনা এবং তাদের মঙ্গলের জন্য পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাদের কাছে দেশই হচ্ছে সব থেকে আগে, তাই দেশের জন্য যারা লড়ছেন তাদের মঙ্গল কামনায় তারাই নামাজ পাঠ করছেন। কি বলছেন মৌলানা ইমামে जुमा, শুনবো। पहली बात तो ये है कि जो आपने लफ्ज़ कहा है पहली मरतबा नहीं, जब भी ऐसी कोई मुल्क पर मुश्किलात आई है, प्रॉब्लम आई है, तो हम लोग अपने मुल्क के अमन व अमान के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हैं। और आज जुमे की नमाज के बाद जो है बाकायदा तौर पर मुल्क के अमन व अमान के लिए दुआ हुई है और दहशतगर्दों की नाबूदी के लिए और अपने मुल्क की कामयाबी के लिए दुआ हुई है। और इंशाअल्लाह अपने मुल्क को, अपने कंट्री को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि दहशतगर्दी जो कश्मीर में हुई है उसका इस्लाम से कोई नाता नहीं है। ये बिके हुए लोग थे और इनको बाकायदा तौर पर ख़रीदा गया तो ये काम कराया गया था, इससे मुसलमान का कोई वास्ता नहीं है। तो लिहाजा आज भी पूरे हिंदुस्तान में, ख़ासकर बनारस में भी अपने मुल्क के अमन अमान के लिए, अमन अमान की बरकरारी के लिए और दहशतगर्दों की नाबूदी के लिए हम सब एक थे और एक होकर सब ने अल्लाह से दुआ मांगी है कि दहशतगर्दों को नाबूद करे परवरदिगार और हमारे मुल्क में अमन अमान बरकरार हो। इमाम साहब, लगातार देखा जाता है इस तरह की दहशतगर्दी को एक धर्म विशेष से जोड़ा जाता है और दहशतगर्दों ने ऐसी कोशिश भी की थी 2 हफ्तों पहले कि धर्म पूछकर उन्होंने आतंक फैलाया था, तो इसका जवाब जिस हिसाब से दिया गया कितना माकूल है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो दहशतगर्द हैं किसी भी जिसे कहें धर्म के मानने वाले हो सकते हैं। ये ऐसे कहा जाए कि ये धर्म को नहीं मानते, ये बिक जाते हैं। जो बिक जाता है वो धर्म का कहाँ होगा? किसी भी धर्म में, खासकर इस्लाम का माना क्या है? सलामती, लोगों की सुरक्षा है, सुरक्षा इस है। तो हम कैसे हो सकता है कि हम इस्लाम के मानने वाले हों किसी की गर्दन बढ़ाएं? बल्कि हम हुसैन के मानने वाले हैं कि जिसने दीन को बचाने के लिए अपनी गर्दन दे दी लेकिन किसी का खून नहीं बहाया। तो हम भी ऐसा ही है, अपने मुल्क के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और हमेशा जब भी ऐसा मौका आएगा, ऐसी चीज़ आएगी, हम पेश रहेंगे और आगे आगे मुल्क के अमन अमान के लिए रहेंगे और उसकी हिफाजत के लिए रहेंगे। কিন্তু ভারতে যখনই জিহাদি হামলা হয়েছে তখন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের নামই বারবার সামনে এসেছে। এ বিষয়ে মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষরা বলেন, জিহাদিদের সঙ্গে মুসলিমের কোনো সম্পর্ক নেই। এই জিহাদিরা মুসলিম হলেও তারা বিকিয়ে গিয়েছে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। নামাজ পড়তে আসা এক যুবক বলেন, পাকিস্তানের অবিলম্বে জিহাদিদের মদদ দেওয়া বন্ধ করা উচিত। শুনবো স্থানীয় বাসিন্দারা কি বলছেন। वो तो आपने देख लिया ना कि इतने सारे लोग वहाँ अगर मारने वाले थे तो उसमें एक आदमी नाम था जिसका हुसैन शाह आदिल था, जो घोड़े के लिए अपनी रोजी रोटी कमाता था, लेकिन उसने अपनी जान दे के सारे लोगों को बचाया और उनसे उनकी गन छीनना चाहिए। फिर उसके बाद जिन लोगों ने, जो कश्मीरियों ने दिखाया, उनका कई दिन खाना नहीं पका, अपना चूल्हा नहीं सुलगाया, तो उसके गम में शामिल थे। और जैसा कि मौलाना साहब ने अभी कहा कि ये आज की बात नहीं है, हम हमेशा कदम से कदम मिला के चले हैं। बगल के ही रहने वाले थे जो परमवीर चक्र थे और जिन्होंने पाकिस्तानी पेटेंट टैंक को तोड़ा था, तो हम गलत को गलत कहते हैं, आतंकवादी को आतंकवादी कहिए, हमें उसमें ना शामिल कीजिए। हमारा भी खून शामिल है इस देश की आज़ादी में और इस देश की फलाह व बहबूद के लिए हम जो भी करते हैं। तो मुसलमान वही होता है जो अपने नबी हज़रत मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पर, हज़रत अली के बताए हुए रास्ते पर और ख़ास तौर से इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलकर लोगों को बचाता है, मारता नहीं है। पाकिस्तान के तमाम ऐसे नागरिक हैं जो इस समय वो भी कहीं ना कहीं से गिरफ्त में आ रहे हैं, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को भारत के जो मुसलमान है क्या मैसेज? मैं मैसेज यही जाना चाहिए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर अपने मरज़ को पहचान लोगे ना तो अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई छोटी मोटी दवा जाए कि बाद में कैंसर बन जाए। तो हमें भी अपनी सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जबकि मालूम है कि उस स्थान पे आतंकवाद
हो सकता है और हो रहा है बाकायदा आगे किसी का, तो वो तो उन्होंने अपनी कामयाबी करी ली, धर्म पूछ के मारा और उसके बाद वो सारी दुनिया में फैल गया। लेकिन आज जब कर्नल, एक कर्नल लेडी मुसलमान है, वो भी जेंट्स नहीं है, तो आप सोच लो जो हमारे देश की औरत एक इस्लाम को मानने वाली है, वो जालिमों के ऊपर हमला करके बता सकती है कि हम जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करने वाले, क्योंकि हम हुसैनी हैं और जो हुसैनी होते हैं उन्हें खंजर का डर नहीं होता है और हम अपने देश के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं और तो किसी जालिम की जान ले भी सकते हैं। यही हमारी पूरी कौम का पैगाम है और ख़ास तौर से दुनिया में भी हमारे जो दो लीडर हैं, खामनेई साहब और सिस्तानी साहब, उनकी मिसाल दुनिया में आज नहीं मिलती है आपको। कोई उनको दहशतगर्द नहीं कह सकता है, वो दुनिया को बचाने के लिए भी हैं और अमेरिका जैसे मुल्क के खिलाफ वो मजबूती से खड़े हुए हैं। तो हमारा पैगाम यही है कि नारे तकबीर, अल्लाह अकबर वो सबसे बड़ा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद। और इस मुकाम से आवाज़ नहीं जाएगी तो कहाँ से जाएगी? चाहिए उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहिए। वो दीमक की तरह जो घुसी हुई है वहाँ पे, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, तभी इंडिया दूसरा पहल कर सकता है। वो ख़त्म नहीं कर रहे, इसीलिए इंडिया ने ऐसा कदम उठाया है। পেহেলগামে জিহাদি হামলার বদলা নিয়েছে ভারতীয় সেনা। মঙ্গলবার 7ই মে মধ্যরাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের 9টি জিহাদি ঘাঁটিকে ভেঙে গুড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা। আর এরপরে পাকিস্তান ও ভারতীয় সেনার মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রত্যাঘাতের পালা। এই পরিস্থিতিতে দেশের সেনাদের মঙ্গল কামনায় শুক্রবার জুম্মার নামাজ পড়লেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। শুক্রবার বারাণসীর একটি মসজিদে এই বিশেষ নামাজের আয়োজন করা হয়। নামাজ শেষে মসজিদের মৌলানা এবং নামাজ পড়তে আসা মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা জানালেন, দেশের স্বার্থে তারা বরাবরই দেশের সেনা এবং তাদের মঙ্গলের জন্য পাশে দাঁড়িয়েছেন। কি বলছেন মৌলানা, শুনবো। पहली बात तो ये है कि यह जो आपने लफ्ज़ कहा है, पहली मरतबा नहीं, जब भी ऐसी पर मुश्किलात आई है, प्रॉब्लम आई है, तो हम अपने मुल्क के अमन व अमान के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हैं। और आज जुमे की नमाज के बाद जो है बाकायदा तौर पर मुल्क के अमन व अमान के लिए दुआ हुई है और दहशतगर्दों की नाबूदी के लिए और अपने मुल्क की कामयाबी के लिए दुआ हुई है। और इंशाअल्लाह अपने मुल्क को, अपने कंट्री को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि दहशतगर्दी जो कश्मीर में हुई है उसका इस्लाम से कोई नाता नहीं है। ये बिके हुए लोग थे और इनको बाकायदा तौर पर ख़रीदा गया तो ये काम कराया गया था, इससे मुसलमान का कोई वास्ता नहीं है। तो लिहाजा आज भी पूरे हिंदुस्तान में, ख़ासकर बनारस में भी अपने मुल्क के अमन अमान के लिए, अमन अमान की बरकरारी के लिए और दहशतगर्दों की नाबूदी के लिए हम सब एक थे और एक होकर सबने अल्लाह से दुआ मांगी है। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। আর অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।